अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के दर्स में हम आपके सामने एक अहम मसला ज़िक्र करना चाहते हैं। वो है कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में बीवी से हमबिस्तरी कर ले तो उसकी क्या सज़ा है, उसका क्या हुक्म है। पहली बात कि रोज़े की हालत में बीवी से जमा करना इंतहाई संगीन जुर्म है, ये हराम है, जायज़ नहीं है। इसलिए एक इंसान को चाहिए कि रोज़े की हालत में अपने नफ्स पर कंट्रोल करे और बीवी से जमा के करीब ना जाए, बल्कि उससे ऐसे तमाम उमूर से दूर रहने की कोशिश करे। अगर अपने नफ्स पर कंट्रोल ना हो तो जो जमा तक उसे पहुंचा दे, मसलन बोसो किनार करना और उसके साथ मुबाशरत करना, अगर उसे अपने नफ्स पर कंट्रोल ना हो तो इससे दूर रहना ही उसके लिए अफजल है। लेकिन अगर किसी को अपने नफ्स पर कंट्रोल हो तो इन उमूर में कोई हर्ज नहीं है, ये जायज़ हैं। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से जमा कर ले रोज़े की हालत में, पहली बात कि ये रोज़ा टूट जाता है, ये रोज़ा अब नहीं माना जाएगा, उसका ये रोज़ा ख़त्म हो चुका। दूसरी बात ये कि उस पर सख्त किस्म का कफ़ारा वाजिब हो जाता है। उसकी दलील यह है, सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं हलाक हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ है, तो उसने कहा कि रमज़ान महीने में दिन में मैं अपनी बीवी के साथ जमा कर चुका। तो इस वजह से वो शख्स अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं हलाक हो चुका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तुम एक गर्दन आज़ाद कर सकते हो, तुम्हारे पास ये ताकत है कि किसी गुलाम को तुम आज़ाद कर दो। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास ये ताकत नहीं कि मैं कोई गर्दन आज़ाद कर सकूं, मैं किसी गुलाम को आज़ाद कर सकूं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा क्या मुसलसल 2 महीने तुम रोज़ा रख सकते हो। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, मुसलसल 2 महीने रोज़ा रखने की मेरी ताकत नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा क्या तुम 60 मिस्कीन को खाना खिला सकते हो। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, मेरे पास मिस्कीन को खाना खिलाने की भी ताकत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो शख्स कुछ देर तक यूं ही बैठे रहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर गए और आपने एक बोरिया कह सकते हैं, उसमें खजूर भर कर लाया और इस शख्स को ये खजूर का बोरिया दिया और कहा कि ये खजूरें लो और इसे फ़ुक़रा व मसाकिन के दरमियान सदका कर दो, यानी इससे तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह उसका ताउन फरमाया। उस शख्स ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से भी ज़्यादा किसी फ़कीर को जाकर ये खजूरें दूँ। अल्लाह की कसम, इन पहाड़ियों के दरमियान यानी इस इलाके में मुझसे बड़ा कोई फ़कीर है ही नहीं, सबसे ज़्यादा मोहताज और तंगदस्त हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और आपने फरमाया कि तुम जाओ, इसे खुद खाओ और अपने अहल अयाल को खिलाओ, अपने बाल बच्चों को खिलाओ। ये हदीस इस बात की दलील है कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जमा कर ले तो उसके ऊपर सख्त किस्म का कफ़ारा वाजिब हो जाता है। सबसे पहले तो उससे मुतालबा किया जाएगा कि वो एक गुलाम आज़ाद करे। अगर वो गुलाम आज़ाद ना कर सके, चाहे किसी भी सबब से आज़ाद ना कर सके, या तो गुलाम ना मिलने की वजह से आज़ाद ना कर सके, या गुलाम आज़ाद करने के लिए जिस रुपये पैसे की ज़रूरत हो उतना रुपया पैसा उसके पास ना हो, जिस वजह से वो आज़ाद ना कर सके, तो फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो मुसलसल 2 महीने रोज़ा रखे। मुसलसल ये रोज़े रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 महीना रोज़ा रखे, फिर बीच में 1 दिन 2 दिन गैप दे और फिर बाकी रोज़ों को पूरा करे। इस तरीके से नहीं चलेगा।
یہ 2 مہینے کے روزے مسلسل ہونے چاہیے، پے در پے ہونے چاہیے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو اس کے پاس تیسرا آپشن یہ ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو یہ سخت قسم کا کفارہ ہے جو روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے والے پر واجب ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں اسے اس دن کے روزے کی قضا بھی کرنی ہے۔ دونوں کو، میاں بیوی کو، اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہے۔ یہ کفارہ صرف شوہر پر ہے یا بیوی پر بھی ہے؟ اس بارے علماء کے مابین شدید اختلاف ہے۔ راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفارہ صرف شوہر پر ہے، یہ کفارہ بیوی پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر 1 سے زائد ایام میں کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو کیا صرف ایک کفارہ دینا کافی ہے یا الگ الگ ایام کے الگ الگ کفارے اس پر واجب ہوں گے؟ تو راجح یہ ہے کہ الگ الگ ایام کے الگ الگ کفارے اس پر واجب ہوں گے۔ ایک ہی دن کا کفارہ تمام دنوں کے جمع کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ جن ایام میں اس نے یہ حرکت کی ہے ان تمام ایام کے اسے کفارے ادا کرنے پڑیں گے۔ کفارے کے اندر جو ترتیب ہے، اس ترتیب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس غلام آزاد کرنے کی استطاعت ہے تو وہ صرف غلام آزاد ہی کرے گا۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے روزے کی طرف وہ جائے گا۔ اگر اس کی استطاعت ہے تو مسکین کو کھانا نہیں کھلائے گا۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر تیسرے آپشن کی طرف جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کفارے کی بھی استطاعت نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی، دوسرے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے اور اس طریقے سے وہ کفارہ ادا کر دے۔ اگر وہ خود محتاج ہو تو جیسے کہ اس شخص نے خود اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر اس کو خرچ کیا، تو وہ شخص بھی اگر محتاج ہو تو اسے اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے روزے کی حالت میں جمع کرنے کی سزا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ روزے کے ایام میں یہ عظیم عبادت ہے اور اسی چیز سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی کی خاطر ایک انسان ان تمام چیزوں سے دور رہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ان مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صبر کے ساتھ ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔